वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 9 सितंबर 2025 और 9 सितंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 1966 में यूनेस्को ने इसकी स्थापना की थी और 1967 से इसे मनाया जाता है। इस बार यानी कि 2025 की इसकी थीम है प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। तो कब इसकी स्थापना हुई? 1966 में। कब से मनाया जाता है? 1967 से, यानी कि 1967 में ये पहली बार मनाया गया। और इस बार यानी कि 2025 में इसकी थीम क्या है? प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। अच्छा, यूनेस्को, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखो, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अभी 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया था और कर्नाटक नारियल के उत्पादन में नंबर 1 पे है। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया और 8 सितंबर को ये वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे भी मनाया गया है। तो 8 सितंबर को वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे भी है और विश्व साक्षरता दिवस भी है। अच्छा, अभी पैट का एग्जाम हुआ है। पैट के एग्जाम में इंपोर्टेंट डे से इतने क्वेश्चन पूछे गए। पहले सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो ये 15 मार्च को मनाया गया। 6 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट था उसमें पूछा गया था कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो ये 27 सितंबर को मनाया गया। फिर 7 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? तो ये 23 जून। फिर 7 तारीख को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? ये 24 जनवरी को मनाया गया। और सेकंड शिफ्ट में ही एक ये और क्वेश्चन पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? तो ये 29 जुलाई को मनाया गया। तो कोई भी शिफ्ट ऐसी नहीं थी जिसमें इम्पोर्टेंट डे से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। इसीलिए मैं जब भी वीडियो में डिस्कस करता हूँ इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन पहले नंबर पर डिस्कस करता हूँ और हर दिन सारे इम्पोर्टेंट डे आपको रिवाइज कराता हूँ। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इनको याद करने का बस एक ही तरीका है, जब भी कोई इम्पोर्टेंट डे आए उस मंथ के सारे इम्पोर्टेंट डे बिल्कुल सीक्वेंस में रिवाइज करो। ये प्रैक्टिस आप अगर करते रहोगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। अदरवाइज एग्जाम हॉल में बैठ के कन्फ्यूजन होता है। तो इम्पोर्टेंट डे की प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है, तब ये आपको याद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब जीता? तो भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब जीता। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और बिहार के राजगीर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये फाइनल हुआ और भारत ने इसे जीता है। अब भारत ने जीता है तो ये है मैप में अपना भारत। भारत का ये जो यूपीआई सिस्टम है इसने वीजा को पीछे छोड़ दिया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 77 में नंबर पर रहा और सिंगापुर पहले नंबर पर रहा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151 में नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। अच्छा, 18वां ब्रिक्स समिट ये भारत में प्रस्तावित है। 17वां ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। अच्छा, 2025 SAFF अंडर 17 महिला चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता। भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ वैश्विक भुखमरी से निपटने के लिए समझौता किया। ओपन AI ने 2025 में भारत में अपना पहला कार्यालय खोलने की घोषणा की। भारत को AIBD कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बना। भारत ने 100 गीगावाट सोलर फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हासिल की। भारत ने पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता की मेजबानी की और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है। अच्छा, अपना देश भारत दुनिया में सड़क नेटवर्क के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर है। अपना देश भारत स्मार्टफोन का दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन भारत में पाए गए। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं ना, उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात
अपने देश भारत में दर्ज किया गया है और भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, आयुष वीजा। भारत की जो प्राचीन इलाज की पद्धतियां हैं उनसे अगर कोई इलाज कराना भारत आना चाहता है तो उसके लिए आयुष वीजा की एक नई कैटेगरी भारत सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 का यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये हैं कार्लोस अल्कराज। इन्होंने 2025 का यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है और इनको आप पहचानते हो, ये हैं आरेना सवालेंका। इन्होंने 2025 यूएस ओपन महिला एकल खिताब जीता है। दोनों याद कर लो, महिला एकल खिताब आरेना सवालेंका ने जीता और पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था। इगा स्विटेक ने सिनसिनाटी ओपन महिला एकल खिताब जीता। कार्लोस अल्कराज ने अपना पहला सिनसिनाटी ओपन पुरुष एकल खिताब जीता था। अच्छा, जेनिक सिनर ने विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता और ये इगा स्विटेक ने विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब की जीता। यही पीईटी के एग्जाम में पूछा गया था और यकीन मानो इस क्वेश्चन को पता नहीं कितनी बार मैंने आपको रिवाइज कराया होगा। इगा स्विटेक ने विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब जीता। अच्छा, कार्लोस अल्कराज ने लगातार दूसरी बार फ्रेंच ओपन खिताब जीता था। इनको आप याद रखो, पुरुष एकल महिला एकल, पुरुष एकल महिला एकल, बस इतना ही पूछा जाता है। तो यूएस ओपन याद कर लो, सिनसिनाटी ओपन याद कर लो और विंबलडन याद कर लो। अभी के लिए 3 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने आशाजनक परीक्षण परिणामों के बाद कोलन कैंसर का टीका पेश किया है? तो ये रूस ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बड़ी आंत का जो कैंसर होता है उसे कोलन कैंसर कहते हैं। तो कोलन कैंसर के लिए टीका पेश किया है रूस ने, टीका यानी कि वैक्सीन। अब रूस ने पेश किया है तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल है मॉस्को, रूस की करेंसी है रशियन रूबल और रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। 6 जून को देखो रशियन भाषा दिवस मनाया जाता है, 12 जून को रूस दिवस मनाया जाता है और 27 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। 27 जुलाई से 27 सितंबर याद आ जाना चाहिए। 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस। अच्छा, अभी रूस ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर खोले हैं। रूस में 600 साल बाद क्रोसेनिनिकोव ज्वालामुखी फटा। रूस ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टॉर्म का आयोजन किया। 27 जुलाई को रूस का नौसेना दिवस मनाया गया। रूस अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया। रूस ईरान में 8 परमाणु संयंत्र बनाएगा। रूस ने अंतरिक्ष स्टेशन से यूएवी लॉन्च करने की तकनीक को पेटेंट करा है। यूएवी की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई है वैसे, अनमेन्ड एरियल व्हीकल। अच्छा, भारत और रूस ने अपने राजनयिक संबंधों की 78वीं वर्षगांठ मनाई। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने किस राज्य सरकार के साथ 21,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक, कुछ सुन के कुछ याद आया? पंजाब नेशनल बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक बन गया है जिसने बैंक.इन डोमेन पर माइग्रेट किया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब भी आप पंजाब नेशनल बैंक की कोई ब्रांच देखो तुरंत माइंड में ये क्लिक कर जाना चाहिए कि ये पब्लिक सेक्टर का पहला बैंक बन गया है जिसने बैंक.इन डोमेन पर माइग्रेट किया है। अब पंजाब नेशनल बैंक ने राजस्थान सरकार के साथ 21,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब राजस्थान के साथ किया है तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजनलाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। राजस्थान के एनजीओ एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया। राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म मिला। केंद्र सरकार ने कोटा बूंदी में 1507 करोड़ की लागत से ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी। भारत ने राजस्थान में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया। जयपुर में ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग करके कृत्रिम वर्षा कराई गई है। अच्छा, स्वतंत्रता दिवस से पहले बीएसएफ ने राजस्थान में ऑपरेशन अलर्ट आयोजित किया था। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव घाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है।
यहाँ पंजाब नेशनल बैंक की बात आई थी, तो बैंक से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किस बैंक ने लॉक एफडी सेवा शुरू की है, ये आप बताओ। ये आज का आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। आज का पहला क्वेश्चन है, किस बैंक ने लॉक एफडी सेवा शुरू की, ये आज का पहला क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखो और कोशिश करना डिटेल में लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये दुबई में हुआ। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस, इसका आयोजन दुबई में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण किया, तो ये इजराइल ने किया है। ये एक उन्नत जासूसी उपग्रह है ओफेक 19, इसका प्रक्षेपण इजराइल ने किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इजराइल ने किया है तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम। इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यूज़ साइकिल। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के प्रेसिडेंट हैं इसाक हर्जोग। अभी इजराइल ने एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट ड्रोन को लॉन्च किया। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन किया था। इजराइल ने 1.4 बिलियन डॉलर की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की। इजराइल के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की। इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा शुरू किया। इजराइल ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया। इजराइल एडीबी का 69वां सदस्य बना। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, एडीबी की स्थापना कब हुई थी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी, ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। फिर मैं बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक करो और आपके पास स्टडी रिलेटेड जितने भी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें शेयर करो और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, और आंसर लिखना है डिटेल में। भारत और इजराइल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया, तो ये हैं लेफ्टिनेंट पारुल धड़वाल। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं लेफ्टिनेंट पारुल धड़वाल और इन्हीं को भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अक्टूबर 2025 में 28वीं एशियाई टी टीम चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, तो 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और पता है कहाँ पे करेगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में 11 से लेकर 15 अक्टूबर 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 2025 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है, तो ये मैक्स वर्स्टैपन ने जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं मैक्स वर्स्टैपन, इन्होंने 2025 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ऑस्कर पियास्त्री ने 2025 डच ग्रैंड प्रिक्स जीता। लैंडो नॉरिस ने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता। ऑस्कर पियास्त्री ने ही 2025 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता। लैंडो नॉरिस ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता। जॉर्ज रसेल ने कैनेडियाई ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता। ऑस्कर पियास्त्री ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता और लैंडो नॉरिस ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता। ये सुन के कुछ अजीब लगता होगा, कैसे याद होंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये आपको याद हो जाएंगे। एक एक करके बार बार जब रिवाइज करते हैं ना तो चीज़ें माइंड में याद होती हैं, कितना भी डिफिकल्ट हो लेकिन याद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेवाइस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हम लोग लेवाइस बोलते हैं, लेवाइस की जीन्स अक्सर लोग पहनते देखे होंगे आपने। इसे लिवीज भी लिखा जाता है, लेवीज भी लिखा जाता है। ये देखो लेवीज लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं इंडिया में, लेवाइस। तो लेवाइस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट को नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उड़ीसा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। ये सचिन तेंदुलकर की बेटी हैं। कैटरीना कैफ ये मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने वाले टाइम में किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। सिप्ला हेल्थ ने नीना गुप्ता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। डेटॉल ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। टीसीएल इंडिया ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और भारतीय क्रिकेटर हैं शुभमन गिल, इनको ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ओरिजोटी का बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला। तो सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज ये एक फिल्म है
और ये कौन है? फिल्म निर्माता अनुपर्णा रॉय। इनको ये बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इंटरनेशनल विमेंस फिल्म फेस्टिवल में इनको ये बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, अनुपर्णा रॉय को। अच्छा, अभी आनंद वी पाटिल को बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर वीके गोकाक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रेमचंद पुखरम्बम को ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अदिति राव हैदरी को मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बुद्धिमुड़ी पेड्डी राजू, ये द हिंदू के एक फोटोग्राफर हैं। इनका एक फोटो था ट्राइव का, उस फोटो को ट्रैवल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला। 43 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया। जेपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार से डॉक्टर वे नारायणन को सम्मानित किया गया और गीतांजलि श्री ने पैन अनुवाद पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के कोकिची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फुजी पर चढ़े हैं? माउंट फुजी ये प्रतीकात्मक रूप से जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई है 3776 और इस पर 102 वर्ष की उम्र में कोकिची अकुजावा ने चढ़ाई की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जापान के हैं कोकिची अकुजावा, 102 वर्ष की उम्र में जापान के प्रतीकात्मक रूप से सबसे ऊंचे पर्वत पर इन्होंने चढ़ाई की। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शिगेरू इशिबा। अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जापान के प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा ने अभी इस्तीफा दिया है और जापान में भारत के राजदूत हैं सेबी जॉर्ज। प्रधानमंत्री मोदी अभी जापान गए थे और इन्होंने शिगेरू इशिबा से मुलाकात भी की थी। बुलेट ट्रेन में दोनों ने एक साथ ट्रैवल भी किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने शिगेरू इशिबा को बेस कीमती पत्थर और चांदी की चॉपस्टिक से बना हुआ एक बाउल सेट भी उपहार में दिया था। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी को जापान में शुभ दारुमा गुड़िया भेंट की गई थी। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में जापान शीर्ष पर रहा और भारत 20वें स्थान पर रहा। सेयुची ने जापान ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष सिंगल्स खिताब जीता। 16वां इंडिया ट्रेड फेयर ये टोक्यो में आयोजित किया गया। जापान के माउंट सिनमेडो के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। जापान ने H-2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई और जापान ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया। अच्छा, उन्नत होलोग्राफी युक्त बैंक नोट जापान ने जारी किए। दुनिया का पहला देश बन गया है जापान जिसने लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया। क्या? दुनिया का पहला देश है जापान जिसने लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। अगर आपने इस बुक को पढ़ा होगा तो पैट के एग्जाम में शायद ही कोई क्वेश्चन आपका मिस हुआ हो। मैंने सारे क्वेश्चन इस बुक में डिस्कस किए थे। ये बुक पूरे 1 साल की बुक है और इस बुक को मैं हर मंथ अपडेट कर रहा हूँ। हर मंथ ये अपडेट होके आती है। पीछे से 1 मंथ कम हो जाता है, आगे 1 मंथ ऐड हो जाता है। अभी इसका 4th एडिशन लॉन्च हुआ है। 4th एडिशन में 1 अक्टूबर 2024 से 25 अगस्त 2025 तक के करंट अफेयर्स है। अगला जो एडिशन आएगा ना, उसमें 1 नवंबर 2024 हो जाएगा और 25 अगस्त की जगह 25 सितंबर हो जाएगा। इस तरह से ये बुक है, पूरे 1 साल की बुक है। हर मंथ मैं इसे अपडेट करता हूँ। आपको हर एडिशन नहीं लेना, आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग कोई भी एक एडिशन ले लो जहाँ तक आपका एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। मोस्टली एग्जाम में 1 साल का ही पूछते हैं, तो जिस मंथ तक आपका पूछा जा रहा है उस मंथ तक के एडिशन को आप ले लो और इस बुक को एक बार पढ़ के देखो। अगर आप इसे पढ़ोगे ना तो करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। एक्चुअल में इस बुक को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में पूरे साल के डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स हैं, दूसरा पार्ट 1 लाइनर का है, तो पूरे साल के 1 लाइनर करंट अफेयर्स हैं, और तीसरा पार्ट मेरा फेवरेट पार्ट है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा है, अगर आप उस एक्सप्लेनेशन को पढ़ के देखोगे तो मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन से तैयार होंगे। ये बुक वैसे अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल, देखो जिस भी सिटी का नाम है उसके सामने बुक शॉप के नाम दिए हुए हैं। आप जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। अगर सपोज ये नहीं मिलती तो ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शंकरसर ठाकुर का निधन हुआ है, वे कौन थे? देखो ये थे शंकरसर ठाकुर,
ये एक पत्रकार थे, द टेलीग्राफ की ये संपादक भी थे और अभी गुरुग्राम में इनका 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इरफान अली को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया? ये हैं इरफान अली, इनको गुयाना का राष्ट्रपति फिर चुना गया है। अभी भी ये गुयाना के राष्ट्रपति थे, लेकिन फिर से उनको गुयाना का राष्ट्रपति चुन लिया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कल भी मैंने आपको बताया था, फिर बता रहा हूँ, अनुतिन चारनविराकुल ये थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि थाईलैंड की जो प्रधानमंत्री थी ना, पेंटोगटान सिनवात्रा, थाईलैंड के इतिहास की शायद सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर थी पेंटोगटान सिनवात्रा। उनका एक कॉल डिटेल लीक हुआ था पड़ोसी देश के साथ। उस विवाद की वजह से उनको प्रधानमंत्री के पद से उनको हटा दिया गया और उसके बाद 2 लोग कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन अब फाइनली थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं अनुतिन चारनविराकुल। अच्छा, इंगा रुंगिनिएन को लिथुआनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। यूलिया स्विरिडेंको को यूक्रेन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। जेनिफर गेरलिंग साइमंस ये सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। ली जे म्यूंग ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने। करोल नवरोकी को पोलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत मिली और लुइस मोंटेनेग्रो ये पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री बने। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि स्केचर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो मोहम्मद सिराज को स्केचर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में भी लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल वीडियो के बीच में एक ये क्वेश्चन मैंने पूछा था कि फलों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो आंध्र प्रदेश। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि कौन सा देश है जिसने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अभी बैन किया है, ये है नेपाल। और अभी नेपाल में इसका बहुत तंगड़ा विरोध हो रहा है, बहुत घनघोर विरोध हो रहा है। जितने भी यंगस्टर हैं जिन्हें जेन जेड कहा जाता है, जेन जेड, अब ये टर्म भी आपको पूछ लिया जाएगा कि जेन जेड क्या है। तो जेन जेड का मतलब बता देता हूँ, 18 साल से लेकर 28 साल की जो उम्र होती है ना, इसे जेन जेड अभी कहा जा रहा है। तो जेन जेड अभी नेपाल में इसका बहुत पुरजोर विरोध कर रही है। जो 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन हुए हैं, जिसमें यूट्यूब भी है, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, जितने भी यंगस्टर की यूज की जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट सारे ही हैं, इनको नेपाल सरकार ने बैन कर दिया है। और इसके बाद अब नेपाल में बहुत विरोध हो रहा है। यंगस्टर संसद तक में घुस जा रहे हैं दीवार को कूद के, तो ये वहाँ पे विरोध चल रहा है। तो याद रखो, 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नेपाल ने बैन किया। ये दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था। और एक क्वेश्चन ये था तीसरा, 18वीं ब्रिक्स समिट कहाँ होगी, तो ये अपने देश भारत में होगी। ये तो आज वीडियो में भी मैंने बता दिया। 17वीं ब्रिक्स समिट हुई थी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, प्रधानमंत्री मोदी ने इसी साल उसमें पार्टिसिपेट भी किया। अब 18वीं ब्रिक्स समिट भारत में प्रस्तावित है। तो जो मैं ये बीच में क्वेश्चन पूछता हूँ ना, इनके आंसर भी आप डिटेल में लिखने की कोशिश करो। अगर डिटेल में लिखोगे तो और चीज़ें बेहतर याद होंगी। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि 88 में और 89 में ग्रैंड मास्टर कौन थे। 87 में कौन थे? हरिकृष्ण एरा। 88 में दिव्या देशमुख थी और 89 में तो एस रोहित कृष्णा। और फाइनल क्वेश्चन ये था, स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर ये मोहम्मद सिराज बने। तो कोशिश करो डिटेल में लिखने की। डिटेल में लिखोगे तो बेहतर चीज़ें याद होंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। शायद ही कोई मोबाइल आज की डेट में होगा जिसमें व्हाट्सएप ना हो। व्हाट्सएप में जाओ, ऐड कॉन्टैक्ट्स का जो ऑप्शन आता है वहाँ पे एक प्लस का निशान होगा, वहाँ पे QR कोड को स्कैन करने का ऑप्शन आएगा। आप इस QR कोड को स्कैन करो और इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे करंट अफेयर्स से रिलेटेड और भी चीज़ें मैं पोस्ट करता रहता हूँ। ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल सिर्फ PDF के लिए और क्विज के लिए है। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है, डेली का PDF, मंथली PDF, वीकली PDF और भी जो इंपॉर्टेंट PDF हैं, अगर आपको डाउनलोड करना है तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। बस टेलीग्राम पे इस तरह की चीज़ों से बच के रहना। ये ऐड पोस्ट करता रहता है इस तरह की, इन एड्स पर क्लिक नहीं करना। आपको PDF डाउनलोड करना है, आप PDF पे क्लिक करो, PDF आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। यहाँ क्विज भी मैं पोस्ट करता हूँ, क्विज भी आप अटेंड कर सकते हो। ये वीकली वीडियोज़ हैं और वीकली वीडियोज़ में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी अरुंधति रॉय की संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ। ऑस्कर पियास्त्री ने डच ग्रैंड प्रिक्स जीता है।
शबाना महमूद को ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया। तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिक गिल मशरूम की खोज हुई। अब ये क्वेश्चन पता नहीं कितने दिन से मैं बार बार रिपीट करा रहा हूँ। क्यों रिपीट करा रहा हूँ? क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ब्लू पिक गिल मशरूम ये तेलंगाना के वनों में मिला है और दुर्लभ मशरूम है ये। भारत के 89 में शतरंज ग्रैंड मास्टर एस रोहित कृष्णा बने हैं। देखो 87 में, 88 में और 89 में, तीनों याद रखना। एंड्रयू होलनेस ने जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में दुर्लभ तीसरी बार जीत हासिल की। ओडिशा में नुआखाई उत्सव मनाया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्रेय योजना शुरू की। नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में नेपाल शामिल हो गया है। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में मध्य प्रदेश टॉप पर रहा और ये श्रीनगर में हुए। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल घोषित किया गया। आई थिंक ये भी क्वेश्चन पीईटी में पूछा गया था, मैं बार बार इसको भी रिपीट करा रहा था। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना। पीयूष गोयल ने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। यूएई में भारत का अगला राजदूत दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी। रजित पुनानी ने एफएसएसएआई इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। नारी अदालत ये सिक्किम में शुरू की गई। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाड़ो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। जस्टिस श्री चंद्रशेखर ने बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। और दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव में मिली हार के बाद इस्तीफा दिया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।